हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 5। सेट 1 से 4 तक हो चुका है और आज हम लोग सेट 5 करने वाले हैं कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव का। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, सी 8 या डी 512। तो ऑप्शन सी 8 विकल्प होते हैं। एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए बीट, बी बाइट, सी मेगाबाइट या डी ये सभी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बीट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। 3 नंबर क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? ए 4096, बी 1024, सी 612 या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी 1024 बिल्कुल ही नॉर्मल, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? क्वेश्चन क्या है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2 या डी 8। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में मात्र 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 5 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम या डी कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम कहलाती है। तो ये डी सही हो जाएगा। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि कोडिंग सिस्टम। 6 नंबर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? ए बाइट, बी बीट, सी मेगाबाइट या डी फाइल। तो ऑप्शन बी बीट हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। 7 नंबर, लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन ए एक विशेष सीडी, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का सर्किट या डी एक कंप्यूटर गेम। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। 8 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए डिजिटल डाटा के रूप में, बी एनालॉग डाटा के रूप में, सी मॉडर्न डाटा के रूप में या डी वाट्स डाटा के रूप में। तो ऑप्शन ए डिजिटल डाटा के रूप में। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वह जो है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। 9 नंबर, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क या डी यूटिलिटी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूटिलिटी। क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। 10 नंबर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ए प्रोग्राम में, बी सूचना में, सी वेबसाइट में या डी ऑब्जेक्ट में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूचना में। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। 11 नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है जिसे क्या कहते हैं? ए टेस्टिंग, बी डिबगिंग, सी कंपाइलिंग या डी रनिंग। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। 12 नंबर,
कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कीबोर्ड या डी मॉनिटर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। क्लियर है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। 30 नंबर, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है ए में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 14 नंबर, इनमें से विषम है। तो ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमारा विषम को पता करना है। ऑप्शन है MS डॉक्स, बी SS, सी यूनिक्स या डी विंडोज 98। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा SS। SS जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 9 भी वही है और MS भी वही है, तो SS जो है ये हमारा हो जाएगा विषम। 15 नंबर, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, बी 1965, सी 1969 या डी 1975। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। 16 नंबर, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी जावा या डी असेंबली। तो ऑप्शन डी असेंबली। यूनिक्स की भाषा क्या है? असेंबली भाषा है। क्लियर है? 17 नंबर, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम या डी पैकेज। तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। 18 नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम या डी मेमोरी। तो ऑप्शन ए सिस्टम। सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 19 नंबर, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम या डी सॉफ्टवेयर भाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। 20 नंबर, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम या डी कोडिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। रिपीटेड क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कौन करता है? ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रिंटर या डी प्रोसेसर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असेंबलर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है कौन? असेंबलर। 22 नंबर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ए इंटरनेट, बी इंटरकॉम, सी ईप्रोम या डी इंटरफेम। क्वेश्चन क्या है?
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसको इंटरफेम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। 23 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए यूज प्रोग्राम, बी फर्म प्रोग्राम, सी स्रोत प्रोग्राम या डी लूप प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्रोत प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। 24 नंबर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है MS-DOS, बी टाइम शेयरिंग, सी विंडोज या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किसके माध्यम से? टाइम शेयरिंग से। 25 नंबर, ओरेकल है, क्या है ओरेकल? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 26 नंबर, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ए नेटवर्किंग में, बी संचार में, सी अकाउंटिंग में या डी DTP में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, टैली अकाउंटिंग। टैली का नाम से ही तो पता चल जाता है कि टैली आया तो अकाउंटिंग तो जरूर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। CDA का तात्पर्य है ए कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या डी ये सभी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आंसर के साथ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।